डॉक्टर साहब, हाँ वो दवा वहाँ पे नहीं मिला, इंडिया मेडिकल हॉल में नहीं मिला। नहीं मिला। साला पुर्जा उर्जा सब हरा दिया, समझे। लिख करके दीजिए। एक तो भारत मेडिकल हॉल जो बड़का होलसेलर खुला है ना, हाँ हाँ हाँ, उसमें हम चेक कर लेते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको कॉल करके बोल दीजिएगा, अपना बाहर से मंगा लेगा। ठीक है। तो एक चांस देख लेते हैं, लिख करके दे दीजिए कौन सा था सब। हम भी धूप में परेशान हो गए आज। ये किसका दवा लिखा हुआ है आपको पता है? ये जो है वो पेशेंट नहीं आया हुआ था, एक तो लेडीज। हाँ हाँ हाँ, डिलीवरी डॉक्टर साहब है, रहने दीजिए इसको। बोलो ना। ठीक है। डॉक्टर साहब। हाँ आइए आइए आइए। जी पेशेंट आया, देखिए थोड़ा। आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए, आप लोग बैठिए, आइए। जी लाइए, नहीं लिख करके दीजिए ना, हम जाते हैं लाने के लिए। लीजिए। ठीक है हम लेके आते हैं। ओके। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बहुत बड़का है डॉक्टर साहब, बोलो क्या ना। बताओ डॉक्टर साहब, हम लोग तो बहुत बड़े प्रॉब्लम के मारे हुए हैं। तो मेरी शादी का 8 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब, जी। और अभी तक एक भी बच्चा उच्चा नहीं है ना। और पता नहीं भगवान जी का देखिए कैसा चमत्कार होता है, कभी कभी जो मुझे ना हो करके मेरे हस्बैंड को हो गया है। इनको? हाँ अरे डॉक्टर साहब, हम तो सबसे ज्यादा टेंशन इसमें है कि बच्चा तो मेरा अगर पेट में हो गया है तो बच्चा तो बड़ा पेट में हो जाएगा, लेकिन बच्चा निकलेगा किधर से, उसी टेंशन में हमें। कैसे बच्चा निकालेगा मेरा पेट से? अरे बाबा, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा हो डॉक्टर साहब दिखाए हैं, कोई और डॉक्टर के पास हम लोग दिखाए, वहां से इलाज वगैरह चल रहा है। और बच्चा को मतलब मोटे होने के लिए, दिमाग ग्रोथ करने के लिए खाना पीना भी हम अच्छा खासा दे रहे हैं इसको। ऐसा संभव नहीं है, मेडिकल साइंस। नहीं नहीं ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, होता है। मैंने ऐसा बहुत सारे केसेस सुने हैं कि ऐसा होता है। वहाँ मैम, डॉक्टर साहब हाँ, देख के हमको बताया, चेक करके बताए, बताया हाँ। कि इसका पेट में बच्चा है, और वो भी बताया कि ये बहुत किस्मत के वजह से कभी हाँ, कभी होता है। हो जाता है। 100 में 1-2 का अगर ऐसा है तो ऐसा केसेस आ हम जाता है। सोच रहे थे सर कि जो इसका बड़ा होता तो उसमें बच्चा होता, लेकिन देखिए दिन दिन मेरा बड़ा होता हाँ हाँ बड़ा। लेकिन मैम मैं एक बात बताऊं आपको, हाँ बताओ। तो आप एक अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ, ओके ओके। नंबर 1। हाँ नंबर 2, हमने भी पढ़ लिख के डॉक्टर बना है ना मैम? हाँ जी हाँ जी क्या? हाँ जी। तो हमने जो पढ़ लिख के डॉक्टर बनाया है, हमारे करियर में मैंने आज तक ऐसा कभी सुना नहीं। ऐसा 2, 4, 5, 10 लाख में एक केस होता है, वो भी आपके इंडिया में नहीं होता है, तो आउट ऑफ कंट्री होता है। अच्छा अच्छा। साइबेरिया, नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्री में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जी ठीक है, हाँ जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, और मैं अभी चेकअप करके देख लेता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप भी देख लीजिए, क्योंकि जहाँ हमने इलाज करवाए वहाँ तो बोले कि हाँ 100% इसका पेट में बच्चा है। लेकिन मुझे ऐसा बिलीव नहीं हो पाता है। नहीं डॉक्टर साहब, आप भी अपना संतुष्टि के लिए हाँ, आप भी कोई चेक बात कर नहीं है, लीजिए। निश्चित। और हम इसलिए खास करके आए हैं कि हो गया तो भगवान का अच्छी बात है, दोनों में से किसी का हो गया तो हुआ तो हम दोनों का ही। पर ये मतलब होगा कैसे, थोड़ा इसका उपाय आप लगा देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हम लोग सुने कि ये फॉरेनर से डॉक्टर आया है, बहुत नामी गामी डॉक्टर है, तो इसीलिए आपके पास आ गए। ये अल्ट्रासाउंड का पर्ची है, हाँ जी। आप जाइए और वहां से अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेके आइए, और मैं उनको कॉल कर देता हूँ। अब ऐसा केस है तो अर्जेंटली ये काम होना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, जो ऐसा कैसे हो सकता है। क्या? नहीं आपका नाम भी बहुत सुने हैं कि हाँ, फॉरेनर से एक डॉक्टर। अरे धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा डॉक्टर, तभी तो हम लोग आपके पास आए, जो कि हम लोग दूसरा डॉक्टर को दिखा दिए थे, फिर भी आपके पास आए कि आपसे दिखा के एक बार संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप विदेश से आए हैं ना, तो आपको तो ज्यादा नॉलेज होगा, अनुभव। देखिए हम तो यूक्रेन से आए हैं, जी जी समझे मैम? हाँ। लेकिन यहाँ तो हिंदी भी अच्छे बोल लेते हैं हम, लेकिन पहले रहते रहते तो लोग सीख जाता है। जी जी, पहले तो हिंदी भी नहीं बोल पाते थे, समझ भी नहीं पाते थे। जी जी लेकिन आप लोगों के साथ रहते रहते हिंदी भी मैंने अच्छी खासी सीख ली है। जी और मैंने आपके भारत में भी कुछ दिन पढ़ाई किया है, जी तो कुछ फ्रेंड हमारे इंडियंस भी हैं,
और अभी तो हमारे वहाँ युद्ध का माहौल है ना, हाँ हाँ वो तो तो है। वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएशन है, ठीक है, तो मैं चलिए, यहाँ चलिए। आप लोग जाइए, मैं जी, फोन कर देगा। ओके ठीक ओके है। ओके सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हेलो, हाँ दादा जांच घर, हाँ मैं यूक्रेनी डॉक्टर बोल रहा हूँ। जी जी, अरे हमारे पास एक अजब गजब सा एक केस आया है। हाँ, एक जेंट्स है, उनके पेट में बोलता है बच्चा है। आप इनका ना परोपर और बहुत बारीकी से इनका अल्ट्रासाउंड करके हमें रिपोर्ट इमीडिएटली दीजिए। अगर कोई है भी तो उनको आप क्रॉस लाइन कीजिए। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे कैसे हो सकता है? मेडिकल साइंस के हिसाब से तो ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। मैंने जिंदगी में लाखों लोगों को देखा है। मैंने ये अपने हाथों से, अपने दिमागों से मैंने लाखों पेशेंट को ठीक किया है। इससे भी भारी भारी केस मैंने डील किया है, लेकिन आज तक तो मेरे को ऐसा कोई सिचुएशन ही पता ही नहीं चला। अच्छा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आने दो, देखते हैं क्या करना है। हाँ डॉक्टर साहब बैठो। जी, आ गए आप लोग? हाँ जी, रिपोर्ट आपके फोन पे भेज दिए। वो बोले जाओ हम रिपोर्ट भेज दे रहे हैं, अब एक बार अपने फोन चेक कर लो। भेजा है? हाँ हाँ बोले भेज दे रहे हैं। आया नहीं है अभी, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देख लीजिए, हाँ। व्हाट्सएप में भेजा है बोला। हाँ देख लेते हैं। हाँ रिपोर्ट आया है। हाँ देख लीजिए रिजल्ट क्या है। 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ ठीक है। आप ऐसा कीजिए, रिपोर्ट तो मैं देख ही लूंगा, पहले आप थोड़ा वहाँ लेट जाइए। जी चेक करोगे आप? हाँ जरूर चेक करें। ओके ओके चलो चलो। तब तक हम रिपोर्ट देख लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। अगर लड़का हुआ तो नाम क्या रखोगे? नाम रखेंगे उसका संदीप। अपना भाई का नाम रखोगे और पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे। लड़की होगा तो क्या नाम रखेंगे? अब हमको क्या पता क्या नाम रखोगे, अब अपने पसंद से चुनो। लड़की होगी तो क्या नाम रखोगे? लड़की होगा तो उसका नाम रखेंगे काजल। चलो चलेगा। चाहे जो भी दे भगवान, अच्छे लड़का हो लड़की, कोई भी दे दे, हम लोग का जो है थोड़ा मन खुश हो जाएगा। लोग के सामने में मुंह दिखाने लायक रहेंगे कि चलो हम लोग बाजी नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कि निसंतान है। तो यही और क्या। चोट लग रहा है, दर्द कर रहा है। हाय मेरा बच्चा प्यारा। अच्छा एक बात बताओ, जब होगा बच्चा तो तुमको पापा बोलेगा कि मम्मी? हमको मम्मी बोलेगा, तुमको पापा बोलेगा। सही बात है। हाँ ये तो सही बात है कि जो जन्म देते उसको तो माँ बोलते हैं ना। नहीं, तुम्हारा सोच गलत है। क्यों? अरे पगली, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी होगा उसको तो पालन पोषण तो तुम करोगे। क्यों? माँ का कैरेक्टर तो तुम निभाओगे ना। बच्चा होगा तो दूध तुम पिलाओगे, जांच पीच खिलाना पिलाना सब कुछ तो तुम कराओगे, पोटी पेशाब सब कुछ है। देखो सब कुछ हम करेंगे तो कमाने कौन जाएगा? मैं जाऊंगी कमाने, तुम टेंशन मत लो। तुम बाप बेटे या बाप बेटी घर में आराम से रहना, मैं कमा के लाऊंगी। नहीं सुनो, वो सब कुछ नहीं करना है। जैसे ही बच्चा होगा, बच्चा हो जाने के बाद जैसे ही हमारा शरीर थोड़ा ठीक होगा, बच्चा तुमको दे देंगे। तुम आराम से बच्चा को तेल साबुन कराना, नहलाना धोलाना, उसका पोटी वोटी साफ करना हो, वो मैं सब कर लूंगी, टेंशन मतलब मैं तो सब कर लूंगी। उसको खिलाना पिलाना, दूध सब कुछ तुम करना। हम पे काम पकड़ेंगे आराम से, ताकि तुमको भी माँ का जो एक होता है ना, हाँ, कि माँ का फील मिले। हाँ मेरा वो माँ बनने का इच्छा भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अब कोई तुमको बांझ भी नहीं बोल पाएगा। दुनिया वाला थोड़े जानेगा कि बच्चा तुम जन्माए हो कि हम जन्माए। हाँ वो तो सही बात। कहेगा क्या बात कर रही हो आप लोग? नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग घर के बारे में बात कर रहे हैं। घर का बात। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप बड़ा खुशी बहुत नजर आ रही हैं आप लोग। हाँ डॉक्टर साहब, अब दोनों जन माँ बाप बनने वाले हैं ना। तो ऐसा कीजिए, हाँ। आप थोड़ा टाइम बाहर निकल जाइए, ओके डॉक्टर मैं चेकअप कर लेता हूँ। हाँ चलेगा चलेगा डॉक्टर साहब।
सांस लीजिए। कि हाथ को थोड़ा इधर हटाइए। वहीं पे दर्द है डॉक्टर साहब, वहीं पे दर्द करता है। सांस लीजिए थोड़ा। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, दर्द ठीक हो जाएगा। उठिए, थोड़ा उठिए। आराम से पकड़िए थोड़ा। बाप रे बाप। सांस लीजिए। हाँ। आप क्लिनिक में आइए। अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। हाँ घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ बैठो बैठो। बोले ना आपको विश्वास नहीं हो रहा था। अरे बेटो बहुत दर्द ज्यादा हो गया यार। मैडम, हम कैसे विश्वास कर ले? हम पढ़ के आए हैं। जो डॉक्टर आपको बताया था ना, हाँ डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल गलत बताया। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ऐसा ही हो सकता है मैम, क्योंकि देखिए, जो मैंने आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जब मैंने देख रहा था, हाँ हाँ और मैं थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था, हाँ, हमें तभी पता चल गया था जो उनके पेट में कोई अच्छा बच्चा नहीं है। लेकिन आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया ये सब? नहीं, रिपोर्ट गलत है डॉक्टर साहब, आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए। बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि हमारा जांच किया हुआ हमारा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट कभी फेलियर हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर साहब, हम लोग क्या क्या नहीं सपना देखे थे बच्चे के प्रति, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं आप बोलिए ना डॉक्टर साहब। की आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। आपका हस्बैंड बच गया। आपका कोई ऐसा पूर्ण जन्म का काम था जिसके वजह से आपका हस्बैंड बच गया। उनके पेट में ट्यूमर है। हाँ जी। कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि ट्यूमर जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो बच्चा के जैसे लगता है। पहले ट्यूमर 9 mm का था, अभी ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, 3 इंच का हो गया है। 3 इंच। 3 इंच का? जी। तो वही ट्यूमर जो पेट में, वही धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो बड़ा हो रहा है, और बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो सकता है। फिर ये जिंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, इसीलिए हमको साथ बच्चा उच्चा नहीं हुआ डॉक्टर साहब अभी तक। हाँ, सही पकड़ी हैं आप। डॉक्टर साहब, तो फिर इसका कोई उपाय है तो बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तो ऐसे तो अगर मेरा ट्यूमर का अगर इलाज नहीं होगा तो धीरे धीरे आगे चल के तो फट सकता है पेट में। फट सकता है, आप मर जाएंगे। हाँ? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। डॉक्टर साहब, कोई जो भी खर्चा लगेगा मैं करूंगी डॉक्टर कोई उपाय करके डॉक्टर साहब आप हमको बचा लीजिए, और हम हमारे बीवी कैसे माँ बनेगा उसका भी इलाज कीजिए, और हमारा इस पेट का भी इलाज। पहले तुम जिंदा रहो, पहले तुम्हारा इलाज करवाते, उसके बाद हम अपना देखेंगे। तुम जियोगे, उसके बाद ही मुझे कुछ चाहिए। डॉक्टर साहब, आप जो भी करना हो, ऑपरेशन करना हो या दवाई खिलाना हो या सर्जरी करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन ये हमको ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, इसको तो सर्जरी ही करना पड़ेगा। जी जी। अरे आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर, घबराने का कोई बात नहीं है। डॉक्टर झुनझुन वाला, वो अभी अमेरिका से आ रहे हैं, और आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं इंडिया, और वहां आपका ऑपरेशन हो जाएगा। मैं उनको कॉल करूंगा जो आपका ऑपरेशन बढ़िया से करे, और उस ऑपरेशन में मैं भी रहूंगा। जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत बड़ी मेहरबानी होगी डॉक्टर साहब। जी जी जी। ठीक है डॉक्टर साहब, तो कब आना होगा? अरे हम अभी दे देते हैं, अब आज जाइए, नंबर लगा लीजिए, जी जी। और डॉक्टर झुनझुन वाले को मैं कॉल कर देता हूँ। ओके, मैं उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता हूँ आपको, जिस हॉस्पिटल में वो आने वाले हैं। थोड़ा आप बोल ही दीजिएगा डॉक्टर साहब। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत मेहरबानी होगा, जिंदगी भर आपका मैं आभारी बना रहूंगा डॉक्टर। अरे ऐसा कुछ नहीं, हम डॉक्टरों का तो काम है पेशेंटों को हिफाजत करना। टेंशन अरे रोते नहीं, आप टेंशन मत सही लो। हो जाएगा। नहीं टेंशन लो, हम है ना, सब सही हो जाएगा। नहीं टेंशन लो। इतना दिन से हम लोग सोच रहा था पेट में बच्चा है। आगे इस डॉक्टर साहब के पास नहीं आते तो आप तो मर जाते। सही बात है। फट जाता मेरा। इसलिए लोग कहते हैं कि हर जगह नहीं दिखाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आई फिर तुम विधवा हो जाते अगर हम मर जाते।
आप लोग रोना धोना छोड़िए और ये पर्ची लीजिए, हॉस्पिटल में नंबर पहले लगवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब। जाइए चलिए। चलो जाइए, ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। और मैडम को भी हमसे दिखवा लीजिएगा। ओके डॉक्टर साहब। अब हमारा भी टाइम हो गया, हम भी निकलते हैं।